अगर आप अमेज़न पे जाके इस बुक को सर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसके ऊपर 5 स्टार्स हैं, यानी कि इस बुक को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और इस बुक का नाम है आर यू विद मी, और इसकी राइटर है कोरी रिचेस। और इन्होंने ये बुक लिखी है अपने हस्बैंड के बारे में जो एक्सपायर हो गए थे, और इन्होंने बताया है कि किस तरह से छोटे बच्चे जिनके पिता या माता एक्सपायर हो जाते हैं तो वो कोप अप करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से इस बुक से सीख ले सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे जी सकते हैं। और अगर हम इसके रिव्यूज़ के कमेंट्स देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये कमेंट कहता है, थैंक यू कोरी फॉर राइटिंग अ बुक दैट हेल्प्स यंग माइंड अंडरस्टैंड द स्पिरिट एंड लव वंस who are around us, and even if they are not around us, we always will remember them। ऐसे ही कई सारे बहुत ही अच्छे कमेंट्स इस बुक के लिए आए थे और ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन एक महीने बाद ही इस बुक के रिव्यू 5 स्टार से 1.7 स्टार हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक ऐसी बहुत ही बड़ी खबर बाहर आई जिससे पता चला कि जो राइटर है यानी कि कोरी, उसी ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया है। आप इस बुक की अगर कवर देखेंगे तो उस पर पाएंगे कि इसके ऊपर बादल हैं और बादलों के ऊपर एक आदमी है, और आदमी के पंख लगे हुए हैं और साथ ही में उस पर एक एंजल का जो ऑर्ब होता है उसके सर पे बना हुआ है। लेकिन आप इस पाएंगे कि जो एंजल है वो कोरी ने डिपिक्ट करा है कि वो उनका हस्बैंड है जो इस समय स्वर्ग में पहुंचा हुआ है, लेकिन कोरी ही वो मर्डरर थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को स्वर्ग में पहुंचाया था। तो आइए देखते हैं कि कोरी ने ऐसा क्यों करा और ऐसा कैसे हुआ। तो ये बात है 4 मार्च 2022 की, जब सुबह सुबह कोरी ने चेक करा कि उनके हस्बैंड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और वो एकदम नींद में आंखें बंद करके पड़े हुए हैं। जब उन्होंने उसकी सांसें चेक करी तो वो सांसें भी नहीं ले रहे थे और उनकी बॉडी एकदम ठंडी थी, यानी कि कोल्ड टू टच थी। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करा और एम्बुलेंस को भी बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस वाले लोग भी उनके हस्बैंड को रिवाइव नहीं कर पाए और उनको ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड घोषित कर दिया गया, यानी कि उनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। और इससे कोरी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई और काफ़ी ज़्यादा घबरा भी गई, क्योंकि उनके 3 बच्चे थे जिनका ख्याल रखने के लिए कोई था ही नहीं। और पूरी दुनिया के सामने कोरी की एक इमेज थी कि वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग और लविंग मदर थी, साथ ही में अपने हस्बैंड से भी काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी भी मिली और लोग उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करते थे। और उसके बाद उन्होंने अपने पति का फ्यूनरल रखा, और फ्यूनरल के बाद उन्होंने उनको याद करने के लिए एक गेट टुगेदर भी रखा। गेट टुगेदर के टाइम पे उन्होंने कुछ गाने चलाए जो इमोशनल टाइप के गाने होते हैं, जिससे घर के लोग याद करते हैं अपने लव्ड वंस को जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब उन लोगों ने उस गाने को चलाया तो लाइट कुछ इस तरह से स्टेज पे गिर रही थी, देख के ऐसा लग रहा था कि कोरी के साथ एरिक भी डांस कर रहे हैं, और उनकी बहन भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई इसको देख के। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कोरी ने लॉक स्मिथ को, यानी कि ताला तोड़ने वाले को बुलाया और एरिक की एक तिजोरी थी इसका ताला तोड़वा दिया, वो भी इस गेट टुगेदर के दौरान। और जब लॉक स्मिथ ने ताला तोड़ा तो तिजोरी में से $100,000 मिले, साथ ही में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले। एरिक के घर वालों को ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर लगा कि आखिर क्यों कोरी इसी दिन इस तरह के काम कर रही है जो एक तरह से डिसरिस्पेक्टफुल होगा उनके मरे हुए हस्बैंड के लिए। लेकिन उनके परिवार वालों की इमोशन की केयर ना करते हुए कोरी ने वो पैसे भी अपने पास रख लिए। और एरिक की बहन केटी, जो काफ़ी ज़्यादा शक कर रही थी कोरी पे, उन्होंने क्या करा कि वकील को बुला के उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया, क्योंकि कोरी के जो पति थे एरिक, उन्होंने उनके घर का जो लीज थी और जो घर के पेपर थे वो भी केटी के नाम पे ही करे हुए थे। तो सारी प्रॉपर्टी केटी के नाम पे हो गई और साथ ही में जो पैसे थे वो भी केटी को मिल गए। इस बात से कोरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखी, और वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई कि उन्होंने केटी को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद केटी ने कोरी को सू भी करा और वो केस चल रहा था। पर उसी दौरान कोरी ने एक किताब पे काम करना शुरू करा, साथ ही में उसने अपने बच्चों का भी यूज़ करा इस किताब को लिखने में। उस किताब में उन्होंने बताया कि किस तरह से
छोटे बच्चे जिनके माँ बाप में से कोई एक गुजर गया हो, वो कोप अप कर सकते हैं लाइफ की रियलिटीज से और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं इस किताब से। किस तरह से वो अपने लव्ड वंस को याद करें और एक तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मोटिवेशन लें, क्योंकि जो हमारे बीच में नहीं रहते हैं वो भी हमारे साथ ही होते हैं एक एंजल के रूप में, जो इस बुक में एक तरह से डिपिक्ट किया गया था। क्योंकि ये स्टोरी रियल थी इसलिए बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई और साथ ही में कोरी को भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानने लगे। और इस बुक की सेल्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कोरी को कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने भी बुलाया, इनवाइट करा और उनसे पूछा इस बुक के बारे में कि वो किस तरह से कोप अप कर रही हैं अपने पति के लॉस को। और कोरी का ये कहना था, A stunning turn of events for an author who wrote a children's book about the loss of her husband. The comments on Amazon praised her for helping other families handle grief. Well, now she is under arrest, charged with murdering the husband she paid tribute to in that book. Here's Anne Mercogliano. This mother of three was celebrated for a children's book she wrote about grief after her husband died. He was 39. It completely took us all by shock. But now a bombshell new chapter. She's accused of murdering him. Kuri Richens told authorities she found her 39-year-old husband Eric cold to the touch on the floor in their bedroom. The newly widowed mom posted this tribute video to her husband on Facebook. Life is just so damn hard without you here, she writes. Then she published this book teaching kids how to deal with grief. She titled it, Are You With Me? It features an image of her smiling husband in the clouds with angel wings and a halo. It's dedicated to my amazing husband and a wonderful father. Dad is still here. It's just in a different way. My kids and I kind of wrote this book on the different emotions and grieving processes that we've. अब कोरी के मगरमच्छ के आंसू में मत जाओ। इस इंटरव्यू के कुछ हफ्तों बाद ही पुलिस ने कोरी को अरेस्ट कर लिया। But in a stunning development, Kuri Richens was just arrested in her husband's death. Authorities say they found 5 times the lethal dose of fentanyl in his body. She allegedly asked an acquaintance for pills so strong she called it the Michael Jackson stuff. Court documents say 3 weeks before he died, Eric Richens had gotten very ill after a Valentine's Day dinner with his wife. Eric told a friend that he thought his wife was trying to poison him. और पुलिस ने ये बोला कि जो ऑटोप्सी हुई एरिक की, उसमें ये आया कि जो उसने आखिरी बार जो अल्कोहल पी थी उसमें 5 टाइम्स फेंटेनल की डोज थी। फेंटेनल एक तरह का ओपियोइड होता है जो अमेरिका में लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में भी फेंटेनल का यूज़ होता है कैंसर पेशेंट्स में जिनको पेन बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए उस पेन को कम करने के लिए फेंटेनल दिया जाता है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपियोइड होता है जो पेन को बहुत जल्दी कम कर देता है, लेकिन इसके अलग इस्तेमाल भी होते हैं, फॉर एग्जांपल अब्यूज़ के रूप में एज अ ड्रग। तो इसीलिए उसके ब्लड रिपोर्ट में ये पाया गया कि उसके ब्लड के अंदर 5 गुना ज़्यादा लीथल डोज थी फेंटेनल की और इसी की वजह से एरिक एक्सपायर हुए थे। और क्योंकि एरिक ने जिस दिन वो मरे उनसे कुछ हफ्तों पहले ही अपनी सिस्टर को ये बताया था कि अगर मैं मर गया तो उसका कारण मेरी वाइफ ही होगी। तो उनकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा पहले से ही शक कर रही थी कोरी पे, और क्योंकि अब एरिक की एक्सपायरी भी हो गई थी तो इसीलिए उनका शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो कोरी ने ही ऐसा कराया होगा। तो फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेटर हायर करा जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और उन्होंने कोरी की गूगल हिस्ट्री चेक करी। और कोरी की गूगल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब थी कि मुझे हंसना भी आ रहा है और साथ ही में गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसे सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। तो पहली सर्च थी व्हाट इज द लीथल डोज ऑफ फेंटेनॉल। अभी इफ दैट इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, विल द लाइफ इंश्योरेंस पे मनी? व्हाट आर सम ऑफ द लग्जूरियस प्रिजन इन अमेरिका? हाउ टू परमानेंटली डिलीट सर्च हिस्ट्री फ्रॉम एन आईफोन? और ये सारी सर्च हिस्ट्री के साथ ही में एरिक का बयान जो उसने अपनी बहन को बताया था कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज वाइफ एंड शी माइट टेक हिज लाइफ वन डे, ये सब मिला के और बाकी सारे एविडेंस को जोड़ के ये पाया गया कि हो सकता है कि इनकी वाइफ ही है जिन्होंने इनका मर्डर करने की कोशिश करी।
ऑल्दो ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए कह नहीं सकते कि कोरी ने ही डेफिनेटली उनका मर्डर कराया है, लेकिन सबूत इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो कोरी ने करी हैं वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ऑलमोस्ट टू अ सर्टेनिटी कोरी ही इस केस में मर्डर है। 2023 में इनको बेल मिल गई और केस अभी भी चल रहा है, और इस केस का वर्डिक्ट जैसे ही आएगा मैं आपको एक अपडेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।